नमस्कार दोस्तों, बिहार शो में आपका स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लाया हूं एक रीसेल की प्रॉपर्टी जो कि द्वारका सेक्टर 3 मेन रोड से मात्र 500 मीटर की दूरी पे होने वाली है। हाँ जी, एरिया की अगर मैं बात करता हूं, राजापुरी एरिया है, द्वारका सेक्टर 3, आकाश हॉस्पिटल बहुत नजदीक, एयरपोर्ट आपको बहुत नजदीक मिलने वाला है। मात्र 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक रीसेल की प्रॉपर्टी, दोनों साइड ओपन, 70 गज का एरिया, 18 से 20 फीट चौड़ी गली। और क्या चाहिए आपको, जस्ट बिलीव मी, बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है। मेन रोड से एक सीधा रोड आएगा और आप अपने घर पे आ जाएंगे। सिंपल, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, जीरो कॉम्प्लिकेशंस एट ऑल। इतनी जबरदस्त प्रॉपर्टी मिली है, लोनेबल प्रॉपर्टी है, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी है। लोन कराना चाहो लोन हो जाएगा, विदाउट लोन लेना चाहो विदाउट लोन ले सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। ठीक है, प्रॉपर्टी बोथ साइड ओपन रहने वाली है, दोनों साइड बालकनी मिलेगी। वेंटिलेशन एक नंबर का मिलने वाला है आपको, गजब वेंटिलेशन, कार पार्किंग के साथ फर्स्ट फ्लोर रहने वाला है। हाँ जी, लिफ्ट नहीं है, लेकिन अगेन इट्स अ फर्स्ट फ्लोर प्रॉपर्टी, तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आने वाली। प्राइसिंग के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, आई विल टेल यू द राइट वे टू नो द प्राइस। और इसी के साथ सबसे जरूरी बात, अगर आप लोगों के पास भी सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है, नई है, पुरानी है, या फिर कमर्शियल है, रेजिडेंशियल है, रेंट आउट करना चाहते हो, सेल आउट करना चाहते हो, लीज आउट करना चाहते हो, प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस। दोबारा याद दिला रहा हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत अमेजिंग रिस्पॉन्स मिलता है। फटाफट से सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। आई विल मीट यू बैक। बहुत प्यारा सा वक्त को देता हूँ। सो गाइस, ये ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ आपको जीना मिलने वाला है। एक फ्लोर पे एक यूनिट रहेगी। दिस इज अगेन वन ऑफ द बेस्ट पार्ट जो मेरे को किसी भी प्रॉपर्टी के अंदर लगता है। जैसे ही आप आएंगे, सबसे बढ़िया चीज इस फ्लैट का लेआउट। हाँ जी, कई लोगों को ये वाला फ्लैट का लेआउट नहीं पसंद होता, जिसके अंदर आप एंट्री करते हो और एंट्री करते ही आपको लिविंग हॉल के अंदर एंट्री हो जाती है। तो दिस इज द प्रॉपर्टी फॉर यू गाइस। क्यों? जैसे ही आप एक एंट्री करोगे, एंट्री करती है आपकी लॉबी के अंदर एंट्री होगी। उस साइड के अंदर आपको मिलेगा फर्स्ट बेडरूम विद अटैच बालकनी, फिर हमारी किचन, फिर हमारा लिविंग हॉल, फिर हमारा एक और आपको मिलेगा बेडरूम विद अटैच बालकनी। सही सुना आपने, 2 बेडरूम, दोनों के अंदर अटैच बालकनी मिलने वाली है। दोनों के अंदर आपको वॉशरूम्स मिलने वाले हैं। 2 बेडरूम, 2 वॉशरूम, एक अमेजिंग साइज के अंदर किचन और लिविंग हॉल। इतना बढ़िया आपका फ्लैट का लेआउट रहने वाला है। ठीक है, फ्लैट के अंदर हम एंटर कर चुके हैं। सबसे पहले, लाइक एवरी अदर फ्लैट, फ्लोरिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आपको डिजिटली विट्रीफाइड टाइल्स पूरे फ्लैट के अंदर लगी हुई मिलेंगी। बार बार हो सकता है कि मैं आपको ना बताऊं आपका टाइम सेव करने के लिए, लेकिन दिस इज कांस्टेंट। लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स अगेन कांस्टेंट है। ऊपर चले जाओगे आप, फॉल सीलिंग का डिजाइन मिलेगा। कंसील लाइट, कोव लाइट ऑलरेडी लगी हुई है, और फैन, कोव लाइट शायद नहीं लगी हुई है, कंसील लाइट और फैन ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड है। उसी के साथ एक और लाइटिंग का ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे ट्यूबलाइट के फॉर्म में है। एक्शन वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कितना प्यारा पेंट हो रखा है। दैट इज टेक्सचर्ड पेंट, आपको ऑलरेडी होके मिल रहा है। सो रीसेल की प्रॉपर्टी होने के बावजूद इट इज क्वाइट फ्रेश, काफी साफ सुथरी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं मिलेगी। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे आपको शाफ्ट से कनेक्टेड मिलेगा हमारा लिविंग हॉल। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हमारे फर्स्ट, नहीं बेडरूम से पहले एक और जरूरी चीज, दैट इज किचन। किचन रहने वाला है आपका एकदम एडजेसेंट टू हमारा लिविंग हॉल। एडजेसेंट टू लिविंग हॉल आपको किचन मिलेगा। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज क्वाइट डिसेंट। लगभग 8 बाय 6 के साइज के अंदर आपको किचन मिल रहा है, या माफी चाहूंगा 6 बाय 6। हाँ जी, 6 बाय 6 के साइज के अंदर आपको किचन मिल रहा है। ग्रेनाइट का मार्बल लगा हुआ है शेल्फ के ऊपर, उसी के साथ ग्लिन की चिमनी। वाओ, इन दिस अमेजिंग ग्लिन की चिमनी ऑलरेडी आपको लग के मिल रही है। क्वाइट गुड एंड नोन ब्रांड जो आपको लग के मिल रहा है। वेंटिलेशन एकदम डायरेक्ट आप देख सकते हैं, शाफ्ट के थ्रू आपको मिलेगा। और डिश वॉश एरिया एकदम सेपरेट है, कुकिंग एरिया एकदम सेपरेट है। बेसिक जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं किचन के अंदर, सारे के सारे कवर्ड है। ऊपर आपका ओवरहेड स्टोरेज है, चिमनी है, नीचे आपका बहुत बढ़िया सा किचन का स्लैब दे रखा है। ठीक है, सो ये था अभी तक हमारा लिविंग एरिया और किचन। अब चलते हैं हमारे कॉमन वॉशरूम की ओर। सो गाइस, ये रहने वाला है आपका कॉमन वॉशरूम। साइज की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज क्वाइट डिसेंट इन साइज। हाँ जी, लगभग आपका 7 बाय 4 के साइज के अंदर आपको वॉशरूम मिल रहा है। गीजर लगा हुआ है, इंडियन स्टाइल पॉट लगा हुआ है, वॉल टू वॉल टाइल से कवर्ड है। बेदिंग एरिया एकदम सेपरेट है, हैंड वॉश एरिया एकदम सेपरेट है।
कॉर्नर के अंदर एक अच्छी और बहुत शानदार वॉशरूम के अंदर जो जो गुण होने चाहिए वो सारे के सारे इस वॉशरूम के अंदर है। आप देख सकते हैं आपको किसी भी तरीके की कमी नहीं मिलेगी। ठीक है, यहाँ से हम चलते हैं अब आखिरी हमारे फर्स्ट बेडरूम के। और फर्स्ट बेडरूम की अगर मैं साइज की बात करता हूँ, इट इज क्वाइट डिसेंट। 10 बाय 10 के साइज के अंदर आपको पहला बेडरूम मिल रहा है। हाँ जी, सही सुना आपने, 10 बाय 10 के साइज के अंदर पहला बेडरूम आपको मिल रहा है। वेंटिलेशन डायरेक्ट एकदम हमारी बालकनी के साथ आप देख सकते हैं। उसी के साथ एक्सन वॉल के ऊपर आपको कितना बढ़िया टेक्सचर का पेंट का काम है, ऊपर फॉल सीलिंग का काम हो रखा है, फिर लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स, हमारी सारी चीजें स्टैंडर्ड है। हल्का सा आप इधर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि इधर थोड़ा सा सीलिंग का काम आ रखा है जो आपने वॉशरूम के अंदर भी देखा होगा। लेकिन अगेन लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप इस प्रॉपर्टी को बाय आउट करने का प्लान करते हैं, ओनर आपको ये ठीक करा के देगा ऑलरेडी। सो जो इसके अंदर एक ड्रॉबैक है मैं आपको पहले ही अपफ्रंट होके बता रहा हूं ताकि किसी भी तरीके का कॉम्प्लिकेशन ना रहे। इट इज वन ऑफ दोज जेन्युइन प्रॉपर्टीज जिनके अंदर आपको ये छोटी कमियां कभी खलेंगी भी नहीं, क्योंकि ठीक हो जाती हैं ये तो। ठीक है, उसी के साथ हमारा बालकनी स्पेस 10 फीट चौड़ा आपको बालकनी स्पेस मिलता है। हाँ जी, पूरे 10 फीट चौड़ा आपको बालकनी स्पेस मिलेगा। वॉशिंग मशीन रखने का एरिया, फिर एसी लगा सकते हैं आप। उसी के साथ काफ़ी सारा प्रॉपर एरिया मिलता है। यहाँ पे ड्राई एरिया भी मिल जाता है सुखाने के लिए, और नॉर्थ फेसिंग बालकनी। हाँ जी, गर्मियों के अंदर यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चलती रहेगी और आपको 20 फीट चौड़ा अपना गली मिल जाएगी, 18 से 20 फीट चौड़ी गली। सो गाइस, ये तो थी यहाँ की गली और नॉर्थ फेसिंग बालकनी। अभी एक और जो चीज़ मिलने वाली है वो मिलने वाली है हमारे को दूसरी बालकनी, विच इज़ येट टू कम। सो वीडियो को अगर एंड तक देखेंगे तो और भी एक और बहुत मस्त चीज़ आपको मिलने वाली है इस प्रॉपर्टी के अंदर। उससे पहले अगर आपके पास भी सिमिलर तरीके की कोई भी प्रॉपर्टी है जिसको आप नया बनाना चाहते हैं या फिर रेनोवेट कराना चाहते हैं, इंटीरियर का काम कराना चाहते हैं, एक्सटीरियर का काम कराना चाहते हैं, जड़ से बना हुआ पूरा का पूरा घर बनाना चाहते हैं, तो डू कॉन्टैक्ट अस। बहुत अमेजिंग प्राइसेस के ऊपर बहुत अच्छा काम आपको होके मिलेगा। सो चलिए चलते हैं हमारे अब सेकंड बेडरूम की ओर। सो गाइस, ये दोबारा अक्रॉस दी हॉल आप जाएंगे तो आपको मिलेगा हमारा सेकंड बेडरूम। एक्चुअली जो ये वाला प्लान होता था ना, ये वाला प्लान बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन अगेन इस प्लान के अंदर मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज लगती है, व्हिच इज आपको जो दोनों रूम के अंदर प्राइवेसी मिलती है ना, दैट इज अमेजिंग। हाँ जी, उस रूम में क्या हो रहा है इस रूम को कभी नहीं पता लगेगा, इस रूम में क्या हो रहा है उस रूम को कभी नहीं पता लगेगा। सो नए वाले बिल्डर डिजाइन के अंदर ये चीजें थोड़ी सी मिसिंग हो जाती हैं। दिस इज द मास्टर बेडरूम। साइज की अगर मैं बात करता हूं, काफी डिसेंट साइज के अंदर आपको मिलेगा, 12 बाय 10 साइज के अंदर है जी। 12 बाय 10, 14 भी अगर कह दूंगा तो गलत नहीं होगा वैसे तो, लेकिन स्टिल मैं सेफ साइड रह गया, इसको 12 बाय 10 का बेडरूम मिल रहा है। एक्शन वॉल के ऊपर आप देख सकते हैं कितना प्यारा टेक्सचर्ड पेंट है। ऊपर चले जाएंगे, फॉल सीलिंग का काम होके मिल रहा है आपको। उसी के साथ लाइट कलर से पेंटेड वॉल्स और फ्लोरिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज कॉन्स्टेंट, एकदम सेम वही मिलेगी। उसी के साथ अटैच वॉशरूम। पहले वाला हमारा इंडियन स्टाइल था, सो व्हाट दूसरे वाला आपको वेस्टर्न स्टाइल मिल रहा है, राइट। उसी के साथ काफी 6 बाय 4 के साइज के अंदर मिल रहा है। पॉट एरिया, बेदिंग एरिया और हैंड वॉश एरिया तीनों एकदम सेपरेट है। वेंटिलेशन भी बहुत अमेजिंग मिलने वाला है आपको इसके अंदर। तो जब 75 गज के अंदर कोई भी अगर 70 गज के अंदर अगर कोई भी अगर 2 BHK निकल के आता है ना, तो हमेशा साइज की कभी कमी रहती ही नहीं है। सो यही आपको यहाँ पे मिल रहा है कि बहुत अच्छे साइज के अंदर दोनों साइड से खुला हुआ आपको एक 70 गज के अंदर बना हुआ 2 BHK फ्लैट मिल रहा है, विच इज वेरी अमेजिंग। कंडीशन की अगर आप बात करते हैं तो पूरे के पूरी बिल्डिंग के अंदर हमको सिर्फ एक स्पॉट मिला था जहां पर आपको थोड़ा सा मतलब सीलन वीलन की दिक्कत थी, जो आपको ठीक होकर मिलेगा। उसके अलावा पूरी बिल्डिंग इज वेल मेंटेन्ड। चलिए चलते हैं आगे की ओर, जो कि हमारा बालकनी स्पेस रहने वाला है। अब यूजुअली क्या होता है कि एक साइड की बालकनी मिलती है तो वेंटिलेशन अच्छा नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों साइड की बालकनी मिल रही है। दूसरी बालकनी आप देख सकते हैं, गली का साइज हालांकि छोटा है 10 फीट, लेकिन क्या हुआ, आपको वेंटिलेशन चाहिए, आपको डायरेक्ट एयर सर्कुलेशन चाहिए, साउथ फेसिंग बालकनी है। दिस इज गाइस, समझ रहे हैं आप, बहुत अमेजिंग आपको धूप मिलेगी, 12 के 12 महीने अमेजिंग एकदम जिसको कहते हैं। सो एक नॉर्थ फेसिंग बालकनी गर्मियों के लिए अच्छी, एक साउथ फेसिंग सर्दियों के लिए अच्छी। इसी के साथ ये था हमारा आज का फ्लैट। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। रीजन बीइंग, इस फ्लैट के अंदर नापसंद करने लायक कुछ भी नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैंने छोड़ दी है, दैट इज प्राइस क्या रहने वाला है इस प्रॉपर्टी का। सो गाइस, प्रॉपर्टी के प्राइस के लिए आप डिस्क्रिप्शन को रेफर कर सकते हैं, जहां से आपको एग्जैक्ट तरीका पता लगेगा कि इस प्रॉपर्टी का हम प्राइस कैसे पता लगा सकते हैं। चलिए, इसी के साथ अगर इस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपका कोई भी और क्वेश्चन अनआंसर्ड रह गया है, ऊपर लिखा हुआ प्रॉपर्टी कोड नोट डाउन करके नीचे दिए गए नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट करें और फटाफट से इस प्रॉपर्टी को बुक करा लीजिए, और एल्स
नहीं मिलेगी आपको, बिलीव मी। साइज, प्राइस एंड लोकेशन, तीनों चीज को अगर आप एक साथ मिक्स करोगे ना, तो जो ये ब्लेंड मिला आपको वो कभी मिल ही नहीं सकता। आई कैन बेट अपॉन इट। चलिए उसी के साथ मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, सिया, टाटा।